अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स का प्रैक्टिकल नंबर 2 करने जा रहे हैं जी। इसके लिए जो स्टेटमेंट है हमारे पास, जो फिज़िक्स का प्रैक्टिकल नंबर 2 है, उसकी स्टेटमेंट सबसे पहले देखें कि हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट जो है हमारा वो है ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। एक बात यहाँ पे वाज़ेह हो कि ये हम कौन सा यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, ग्लास प्रिज्म, और इसकी मदद से हमने फाइंड क्या करना है, एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। इसकी मदद से हमने एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हम इसका ऑपरेटर्स देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन सा ऑपरेटर्स दरकार है, जिसकी मदद से हम ग्लास प्रिज्म को इस्तेमाल करते हुए एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करेंगे। अब इसके लिए जो ऑपरेटर्स चाहिए होगा हमें, ये आपके सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये ड्राइंग बोर्ड है आपके पास। सेम प्रीवियस प्रैक्टिकल की तरह चीज़ें ऑलमोस्ट कॉमन है हमारी। थंब पिन्स हैं, कॉमन पिन्स हैं, पेंसिल है, स्केल है, प्रोटेक्टर है, वाइट पेपर है। लेकिन लास्ट प्रैक्टिकल में हमने ग्लास स्लैब का इस्तेमाल किया था। इस प्रैक्टिकल में हम प्रिज्म का इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास प्रिज्म है, और ये ऑलमोस्ट जो यहाँ पे एंगल बनता है इसका, ये 60 एंगल का एक ग्लास प्रिज्म है। ये दोनों जो हमारे पास बनते हैं एंगल्स, ये ऑलमोस्ट इनके दरमियान जो डिग्री बनती है वो 60 बनती है। तो 60 डिग्री का हम प्रिज्म इस्तेमाल करते हुए अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, थंब पिन्स की मदद से ये जो आपके पास A4 साइज़ का वाइट पेपर है, इसको हम यहाँ पे थंब पिन्स लगा देंगे ताकि पेज हमारा ये फिक्स रहे। उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है आपने, ये वाली साइड जो है जाहिर है ये आपकी तरफ होनी चाहिए, और ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये फ्रंट की तरफ अपोजिट साइड से हो, आपकी तरफ, आपसे अपोजिट की तरफ हो। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि प्रिज्म को हमने ऐसे रखना है पेज के ऊपर, और पेज के ऊपर रख के हमने इसकी आउटर बाउंड्री खींचनी है। अब आउटर बाउंड्री खींचेंगे पेंसिल्स की मदद से, और ये हमने इसकी आउटर बाउंड्री खींच दी। इसको थोड़ा सा स्केल की मदद से इसकी लाइंस को ज़रा दुरुस्त कर लीजिए और थोड़ा सा वाज़ेह कर दें ताकि ये आपको ज़रा थोड़ा सा क्लैरिफाई नज़र आए। और ये बिल्कुल जो इसकी नोक्स हैं, ये कोने इसके, इसको आपने मिला देना है। ये मिल गया, और उसके साथ साथ इसको भी हमने यहाँ पे मिला दिया। अच्छा जी, अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, क्योंकि इस साइड पे आप खड़े हैं यहाँ पे, यानी कि इस साइड पे आप हैं और ये आपके बिल्कुल अपोजिट साइड है। अब यहाँ पे आपने मिड में कहीं एक पॉइंट ले लेना है, और इस पॉइंट को लेने का मकसद क्या है कि यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, अमूद खींचेंगे यहाँ पे। तो अमूद खींचने का तरीका लास्ट जो प्रीवियस प्रैक्टिकल था उसमें भी हमने सीखा था। अब यहाँ पे चूँकि इस मिड में हम एक पॉइंट लेके, और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये हम इस लाइन को बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे, और इस लाइन को हम यहाँ पे, ये आप देख रहे होंगे कि मैं कैसे ये परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ। तो ये अब ये बिल्कुल ये वाली लाइन इस प्रिज्म की बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर है। तो ये हमारे पास हमने एक पॉइंट ले लिया, जाहिर है परपेंडिकुलर चूँकि 90 डिग्री के ऊपर हम लेते हैं, तो 90 डिग्री के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। और फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिला लेंगे, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे करना क्या है, आप सबसे पहला काम तो ये है, दोबारा से प्रोटेक्टर को रखेंगे यहीं पे इसी पोजीशन के ऊपर, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पोजीशन के ऊपर रखना है इसको जी। अब ये रख दिया हमने। अब यहाँ से आपने पहला काम क्या करना है, देखें ये हमने 90 के ऊपर पॉइंट लिया था, अब 60 डिग्री आपने पीछे आना है। याद रखिएगा 90 डिग्री से 60 डिग्री पीछे आएंगे जब अपना जो है ये पॉइंट जो हमें लेने के लिए।
अच्छा, अब यहाँ पे इसके और ये क्यों पीछे आना है इसको आगे चल के हम देख लेते हैं और समझ आ जाएगा हमें। 90 से अब पीछे चलेंगे 80 तक 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50 और ये 60, ये 60 डिग्री है जी। अच्छा देखिए, अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये 30 डिग्री बनता है। मैं 90 से जो एक्चुअल वे है वहाँ से चल रहा हूँ और ये हम 60 डिग्री पीछे आए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इस लाइन को खींच लेना है यहाँ पे नॉर्मल लाइन से। ये हमने एक लाइन यहाँ पे खींच दी और ये हमारी बन जाएगी एक इंसिडेंस रे बन जाएगी हमारी। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने कोई सी दो पिन्स जो हैं यहाँ पे लगा देनी है इस लाइन के ऊपर, और बिल्कुल ज़रा सीधी लगानी है पिन्स। अंदाजे से मैं लगा रहा हूँ, एक मुनासिब सा बीच में गैप दे रहा हूँ। ये मैंने पिन्स लगा दी हैं जी, और इन पिन्स को बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ताकि ये टेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी हो। ये हमने पिन्स लगा दी और बिल्कुल सीधी लगा दी। अब आपको ये पता है कि ये जो एंगल बना है एक्चुअली ये कितने डिग्री का बना है जी, ये हमारे पास बना है 60 डिग्री का। ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, और ये जो लाइन है इस लाइन को आप नॉर्मल लाइन ही कहेंगे, एन और एन डैश कह दें, कोई नाम देना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, दोबारा से इसको यहाँ पे आपने प्रिज्म को अपनी जगह पे रखना है और बिल्कुल उस बाउंड्री के ऊपर ही रखना है जिस तरीके से वो बाउंड्री खींची गई थी। अब हमने क्या करना है, अब ये देखिए कि ये जो आपके पास दो पिन्स लगी हुई हैं, इन पिन्स का इमेज आपने इस साइड से देखना है। ये जो नीचे वाली साइड है, एक दफ़ा आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कि इस साइड से ये जो आप लेंगे इमेज, तो इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस इमेज को व्यू करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद अगला काम करते हैं। जी स्टूडेंट देख रहे होंगे आपको ये वाली यहाँ पे आपको ये जो है दूसरी तरफ से इमेज दिखाई दे रहा है प्रिज्म की बिल्कुल दूसरी अपोजिट साइड से, यानी कि पिन हमारी दूसरी साइड पे लगी हुई हैं और इमेज हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये दो पिन। तो आपने करना क्या है कि दूसरी साइड जो अभी आप पिन्स लगाएंगे बिल्कुल इस इमेज के पीछे लगाएंगे, ताकि ये आपको अभी दो पिन नज़र आ रही है बिल्कुल एक दूसरे के पीछे हैं। तो जब हम दो पिन्स और लगाएंगे तो ये बिल्कुल चारों की चारों एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देना शुरू कर देंगी। तो अभी हमने यही काम करना है जी। अब हम ये करते हैं कि अब हम यहाँ पे पिन्स लगाते हैं बिल्कुल, ताकि ये चारों की चारों पिन्स हमें एक लाइंस में मिलें। तो ये हम दूसरी साइड्स पे लगाने लगे हैं। ये पिन्स एक पिन लगा दी, अभी इसी के बिल्कुल पीछे अभी टोटल देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में 3 पिन्स होंगी। तो अब 4th पिन्स भी हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे ताकि ये इसका इमेज बिल्कुल क्लैरिफाई हो और ये स्ट्रेट लाइन में चारों की चारों पिन नज़र आए। तो अब ये चारों पिन्स मैंने लगा दी हैं। तो अब आप इधर से देखें भले उधर से देखें, तो ये चारों पिन्स आपको एक स्ट्रेट लाइन में नज़र आएंगी, चाहे इस ऐसे या इस तरफ से देखेंगे तो बिल्कुल सीधी ऐसे नज़र आएंगी। बेसिकली हो क्या रहा है कि ये इंसिडेंस रे है, ये जब प्रिज्म के अंदर आती है तो इमर्जेंट हो जाती है, इमर्जेंट के बाद ये फिर जब बाहर निकलती है तो फिर अपना रास्ता बदल लेती है। तो हमने यही फाइंड आउट करना है और इसकी मदद से हम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये चारों पिन्स आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से चारों लाइंस के ऊपर चारों की चारों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगी। अब देखें कि ये चारों की चारों पिन्स आपको बिल्कुल चाहे इस तरफ से देखें चाहे उस तरफ से देखें बिल्कुल एक दूसरे के पीछे दिखाई दे रही हैं। तो ये पिन पहली है, ये दूसरी है, दो इसके इमेज के अंदर आपको इस प्रिज्म के अंदर दिखाई दे रही होंगी। तो अब ये वाली पोजीशन जो है ये तकरीबन ऑलमोस्ट बिल्कुल स्ट्रेट एक दूसरे के पीछे हैं। तो अब हमने क्या करना है, यही चीज़ हमारी थी यहाँ पे काम करने की प्रिज्म की मदद से। उसके बाद टोटल कैलकुलेशन है, उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने कैलकुलेशन करनी है। अब ये पिन्स हमने रिमूव कर देनी है और उसकी गिर्द एक सर्कल लगा देना है। ये भी पिन रिमूव करेंगे, उसकी गिर्द एक सर्कल लगा दे। प्रिज्म का काम इतना ही था, प्रिज्म का काम हमने ख़त्म कर दिया। अब हमने इन पिन्स को भी रिमूव कर देना है, इसकी गिर्द एक सर्कल लगा लेना है, इसको भी रिमूव कर देना है और इसकी गिर्द एक सर्कल लगा लेना है। देखें अब ये जो लाइन हमें मिली है
इस लाइन को हम ड्रा कर देंगे और इसकी जो प्रिज्म की बाउंड्री है उस बाउंड्री के साथ इस लाइन को हम मिला देंगे। ये वाली जो इंसिडेंस रे है यहाँ से आई, प्रिज्म के अंदर से गुजरी और फिर रिफ्लेक्ट होके फिर इधर आ गई। ये वाली लाइन है, इसको बेशक आप मिला दें। इस लाइन को हमने मिला दिया, बल्कि यही पॉइंट अगर हमारा हो ना सेंटर मिड पॉइंट, तो यहाँ पे भी दोबारा हम अपना परपेंडिकुलर बिल्कुल उस तरीके से ले सकते हैं जिस तरीके से हमने लिया था। ये वाला पॉइंट, ये वाली जगह और ये वाला पॉइंट हमने मिला देना है, इसको नॉर्मल लाइन बना के तो हम अपना एक ले सकते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए ये हमारे पास जो 90 का पॉइंट है, ये 90 के पॉइंट के ऊपर ले लिया हमने। अब हम इस लाइन को भी उसी तरीके से मिला देंगे जिस तरीके से लास्ट टाइम हमने ये काम किया था। तो जी ये हमारा फिल वक्त हमें ये हमने काम किया है। अब हमने करना क्या है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि ये जो आपके पास इंसिडेंस रे थी, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप एक्सटेंड करेंगे। ये जो रे आपको मिली थी इसको आप फर्दर आगे एक्सटेंड करेंगे। ये मैं अभी एक्सटेंड कर रहा हूँ और डॉटेड लाइन के ज़रिए एक्सटेंड कर रहा हूँ। और इधर से जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे थी, रिफ्लेक्शन होने के बाद, इमर्जेंट होने के बाद जो हमारी ये आई, इसको भी मैं क्या कर दूंगा, आगे एक्सटेंड कर दूंगा। तो ये अभी इसकी एक्सटेंशन देखें। अच्छा, अब स्टूडेंट बात समझने की सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये वाला जो हमारे पास एंगल था ना, इसको हमने आई कहा, ये हमारे पास आई है। और ये जो एंगल हमें मिला, ये वाला एंगल, ये एंगल जो हमें मिला, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। तो अब हमने ये एंगल ऑफ, और ये इमर्जेंट एंगल है, इसको ई से भी आप ज़ाहिर कर सकते हैं। तो बहरहाल हमारा काम क्या था, हमने ये एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि हमारा जो ये है अपना प्रैक्टिकल, इसमें हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। हम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला हमने सबसे पहले, ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि जब मैंने ये पॉइंट लिया था तो इसमें जो हमारे पास एंगल आई आया था तो वो मैंने 60 डिग्री के ऊपर लिया था। तो इसको आप मेजर करेंगे तो ऑटोमेटिकली 60 ही होगा। अच्छा, अब ये वाला जो एंगल है इसको हमने मेजर करना है। इसके लिए ये आपके पास मेन सेंटर पॉइंट है जी, और इस लाइन को आपने नॉर्मल लाइन जो है वो समझ के, ये जो आपकी 180 वाली लाइन है इसको उसके ऊपर रखेंगे और आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये दरअसल जो आपके पास एंगल निकला वो कितना निकला। तो देखें ये एंगल आ रहा है, ये 30 और 35, 36, 37, 38, ऑलमोस्ट ये जो एंगल है आपका, चूँकि नॉर्मल लाइन ये वाली आपने 0 वाली लाइन या 180 वाली लाइन है, सेंटर पॉइंट ये लिया, तो ये एंगल आपने फाइंड आउट किया डॉटेड लाइन वाला, जिसको आप एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये कितने डिग्री पे है, ये ऑलमोस्ट 38 डिग्री के ऊपर है। तो यहाँ पे लिख देंगे 38 डिग्री। अब इमर्जेंट लाइन को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये कितने पे है, तो इसके लिए आपने ये करना है कि इसको ऐसे करके रखना है। इमर्जेंट जो एंगल है हमारा, जो डिग्री है, वो कितने एंगल के ऊपर होगी, ये नॉर्मल लाइंस हैं 90, इधर से भी काउंट कर सकते हैं 10, 20 और सॉरी एक सेकंड, ज़रा इसको मैं एडजस्ट कर लूँ पहले। ये अभी एडजस्ट हो चुकी है जी। अब काउंट करते हैं जी, ये और ये डिग्री 10, 20, 30 और 40 और ये 44, ये हमारे पास जो एंगल निकला, ये कितना निकला, 44 डिग्री। तो जो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन 38, इमर्जेंट एंगल जो है वो हमारे पास 44 डिग्री।
इस प्रैक्टिकल के अंदर हमने जस्ट ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी जिसके लिए हमने ये प्रैक्टिकल किया था, वी आर गोइंग टू फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन एक्चुअली। तो ये हमारे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन निकला, कितनी डिग्री निकला, 38 डिग्री। इस प्रैक्टिकल के अंदर ये चीज़ थी जो आपने फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेशन करनी है। अब इसके अंदर ये देखिए, ये हमने एक दफ़ा किया है, तो जाहिर है ये आपको 3 दफ़ा रिपीट करना पड़ेगा, यानी कि एक दफ़ा ये किया है, 2 दफ़ा और करना पड़ेगा। इसी तरीके से रीडिंग लेनी पड़ेंगी। इस तरीके से हमारा ये प्रैक्टिकल आज का कंप्लीट हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ सेम सब्जेक्ट, और कुछ दिनों तक दोबारा ये इंशाल्लाह आप देख रहे होंगे कि ये होगा। तो इसको सिर्फ गुजारिश इतनी है कि इसको आपने रिपीट करना है, ताकि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल जो इन्वायरमेंट है उसको बिल्ड की करें, उसकी प्रैक्टिस करें। तो जब थ्योरी पढ़ेंगे साथ प्रैक्टिकल होगा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आपकी बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरीके से बैठेंगी और आपको ये हेल्पफुल, आपके लिए मददगार साबित होंगी। थैंक यू जी।